जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटे प्रभा का प्रणाम। और आप सभी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में बस यही अरदास हम सब लाडलों के लिए। सब हंसते रहे, वसदे रहे, खुश रहे, निहाल रहे, चढ़ती कला विच रहे, गुरु जी की रज़ा विच रहिए और गुरु जी के आदेशों वचनों का पालन करते हुए अपने इनर वर्क को करिए, अपने इनर वर्क से जुड़िए। क्योंकि चिंता में कुछ रखा नहीं है। चिंतन करना इज़ द बेस्ट वे एंड द ओनली वे। मेडिटेशंस कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर में जाइए, डांसिंग कीजिए, काम करते हुए आप अच्छा अच्छा सिमरन सुनिए, बिकॉज म्यूज़िक बहुत हेल्प करता है आप लोग को इनर हील करने के लिए। ठीक है, इनर हीलिंग्स बहुत चीज़ों की होती है, बहुत ट्रॉमास होते हैं हमारे अंदर, बहुत पेन्स होते हैं, सफरिंग्स होते हैं, बहुत कुछ चीज़ों से हम रूबरू हो रहे होते हैं, माया के विकारों से हम ग्रसित हैं। इन सब चीज़ों से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, मेडिटेशन, मेडिटेशन एंड ओनली मेडिटेशन। You can take the help of yoga, you can take the help of exercises, you can take the help of not gym, because गुरु जी का ये वचन है। गुरु जी का एक लिंक मैंने सुना था जिसमें गुरु जी बोलते थे कि महिलाओं को या लड़कियों को कभी भी जिमिंग नहीं करनी चाहिए। दे शुड टेक द हेल्प ऑफ योगा एंड some light exercises, like we can do the household works like jhadu, pocha, kitchen, bartan. So these all are kinds of exercises, so we should add it on in our daily routine and we should do our household works ourselves। ठीक है। और देखिए, चिंता करने से होता कुछ नहीं है, हमारी बीमारियां ही बढ़ती हैं या हम लोग के अंदर जो चिंताएं ही बढ़ती है। और गुरु जी तो स्वयं बोलते हैं चिंता करो, चिंतन मत करो। गुरु जी ने भी कितना कुछ हमें बताया है और उसके साथ कितने बड़े बड़े, देखिए जैसे कबीर जी थे, कबीर जी के भी कितने सारे दोहे मैंने पढ़े हैं, मुझे पढ़ने का मौका मिला गुरु महाराज जी की कृपा से। तो उनमें से एक दोहा है कि जैसे कबीरा चिंता क्या करूं, चिंता से क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, चिंता मोहे न कोय। है ना, हमें चिंता करनी क्यों है। गुरुजी भी तो यही बोलते हैं ना कि जब मैं बैठा हूँ तुम मुझसे जुड़ गए तो तुम चिंतन करो, तुम चिंता किस लिए कर रहे हो। अगर मैंने तुम्हें तुम्हारे से पूछे बगैर जन्म दिया है इस पृथ्वी पर तो कुछ सोच कर ही दिया होगा, कुछ कारण से दिया हुआ होगा। वो है हमारे कर्मों का सफाया होना, कर्मों का सफाया होना। और जो हमारे अंदर हम लोग भूल जाते हैं कि हम ईश्वर की रोशनी है और यूनिवर्स क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा प्यार का पुंज है, एक बहुत बड़ा प्यार। ब्रह्मांड जो है वो प्यार है एक्चुअली, जो गुरु जी ने मुझे दिखाया है। ब्रह्मांड प्यार है, ये महाशिव ने उसे बनाया है। तो महाशिव के जितनी भी एनर्जीज हैं वो प्रेम से भरी हुई हैं, सराबोर हैं। हम उन्हीं की लाइट में से निकल कर आए हुए लाइट है। तो वी आवर सेल्फ आर लव लाइट, जो बहुत डिम पड़ी हुई है बिकॉज ऑफ दिस माया के विकार। माया के विकार बहुत किस्म के, एक किस्म के नहीं है, हजारों किस्म के हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जैसे हम गुस्सा कर बैठते हैं, हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम अपने को छोड़ के लोगों को प्लीज़ करने के पीछे भाग जाते हैं, लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। अपने आप में प्यार ना भर के हम लोगों में प्यार ढूंढते हैं। ठीक है, किसी के साथ अटैचमेंट हो जाता है तो हम उससे डिटैच नहीं हो पाते हैं। और वो जो अटैचमेंट होता है वो गुरुजी ने हमेशा मुझे यही बोला कि विभा, लगाव के घाव बहुत गहरे होते हैं, ये बड़ी आसानी से नहीं जाते। इसलिए आप रहो, रहना इन्हीं हमें सामाजिक तत्वों के बीच में ही है, अपने रिलेशंस में ही रहना है, बट अटैच होकर रहिए। किसी के साथ भी अटैच होकर इतना मत डीपली कहीं जाइए, फिर वहाँ से आपका आना बड़ा मुश्किल हो जाए। फिर उसके बाद नहीं तो आपको बहुत डीप इनर वर्क करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी पेनफुल प्रोसेस। और सिर्फ चिंतन कीजिए। चिंतन मीन्स कि आप नाम जाप जरूर करिए, मंत्र जाप जरूर करिए, सिमरन से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें या ये स्पिरिचुअल चीज़ें सुनिए। ये गंदे मंदे गाने जो आजकल के हैं, फिल्मी गाने या ये सब क्या हैं, ये तो दीज आर द मोड्स ऑफ जो ऊपर से सारा रेगुलेट करा जा रहा है ब्लैक एंटिटीज़ द्वारा। इन्होंने गैजेट्स इतने बना दिए लाइक टीवी, फोन्स, रेडियोज़ एंड वट एवर द मोड्स आर। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसीज बेस्ड होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इनकी रेज होती हैं। ये जो रेज हैं ये क्या कर रही हैं, आजकल सबको एडिक्टेड बना रही है। और क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, जिसमें आपका डर बन रहा है और आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता चला जा रहा है। यू आर नॉट फीलिंग योर सेल्फ स्ट्रॉगर, यू आर नॉट फीलिंग योर सेल्फ स्ट्रेंथी, यू आर नॉट फीलिंग योर सेल्फ स्टेबल एंड बैलेंस्ड। तो यही सब चीज़ें वो करना चाहता है कि हमें इतना फंसा रखा है इन सब चीज़ों में कि हम लोग स्क्रोलिंग करते रहें सारा दिन, हम बेकार की चीज़ें गंदी मंदी फ़ोनों में देखते रहें, टीवी में देखते रहें, अपना टाइम वेस्ट करें, ताकि हमारा ध्यान कहाँ ना जाए, आध्यात्मिकता की ओर ना जाए। तो इसीलिए बोला गया है कि चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए, क्योंकि हम गुरु जी से जुड़े हैं। तो इतनी बड़ी ताकत है कि हमारी सारी चिंताओं को संभालने की पूरी समर्थता रखते हैं और हमारे लेखे बदलने की भी समर्थता वो रखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वी लुक हैप्पियर सिंस वी डिसाइड टू लेट पीपल लूज यू इंस्टेड ऑफ बैगिंग देम टू चूज़ यू। कि लोगों के पीछे भागना बंद कीजिए और उन्हें प्लीज़ करना बंद कीजिए, बैगिंग करना बंद कीजिए। वी आर लव,
सो वी हैव टू स्टे इन आवर सेल्फ लव। समझ रहे हैं? तो जस्ट एक्ट लाइक इट्स ऑलरेडी डन, जस्ट स्पीक लाइक इट्स ऑलरेडी डन, जस्ट फील लाइक इट्स ऑलरेडी डन। द यूनिवर्स हैज़ नो चॉइस बट द रिफ्लेक्ट दैट बैक टू यू। किसी को नहीं समझ आया तो मैं थोड़ा सा समझाऊंगी कि आप ऐसे एक्ट कीजिए जैसे आप स्पिरिचुअल हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में रहिए और एक्ट कीजिए कि येस आई एम अ स्पिरिचुअल लेडी या गाय। आप जो भी बोले स्पिरिचुअली बोलिए, ईश्वर की बात कीजिए, गुरु जी के साथ है तो किसी के साथ है तो गुरु जी की बात कीजिए, अकेले हैं तो गुरु जी से बात कीजिए, ठीक है। एंड फील लाइक कि आपने जो करना था ना अपना इनर वर्क ऑलरेडी यू आर डूइंग एंड डन, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स के पास कोई चॉइस नहीं है, वो रिफ्लेक्ट ही करता है खाली। जो आप क्रिएट करोगे अपने माइंड के अंदर वो आपके साथ घूमकर आना ही है। और कहीं मैंने पढ़ा था ओशो की तरफ से भी, ओशो जी का ये कोट था या किसका था बट मेरे माइंड में आ रहा है कि जीवन क्या है, एक मिस्ट्री है, लेकिन क्वेश्चन है, मिस्ट्री एंड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये कोई वो रिडल नहीं है, मतलब पहेली नहीं है जिसे सुलझाया ना जा सके, कोई सवाल भी नहीं है जिसका उत्तर दो, बल्कि एक मिस्ट्री है, इसे जीना चाहिए। ये एक मिस्टीरियस लव है, जिसे हम लव करना स्टार्ट करेंगे ना तो एक रहस्य है ना नृत्य के रूप में आपके सामने आएगा। मतलब इट विल डांस इन फ्रंट ऑफ यू एंड इट्स अ हैप्पी डांस, इट्स अ लवफुल डांस, इट्स अ जॉयफुल डांस एंड यू विल एंजॉय दैट मोमेंट वेरी मच। तो यही करना है हमें, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। जो गलतियाँ हो गई हैं हमें उन पे ज़्यादा रहना नहीं है। एंड पहली बात तो है कि इट्स ओनली अ शॉर्ट ट्रिप, जस्ट एन्जॉय इट। हम धरती पे यहाँ पे कुछ इतने बड़े बड़े बर्डन्स लेके बैठने के लिए नहीं आए हैं कि जो हमसे रिलीज़ भी ना हो पाए। तो जस्ट बर्डन डाउन ऑल योर इमोशनल ट्रॉमास और लिव योर लाइफ बिकॉज इट्स वेरी शॉर्ट एंड एन्जॉय इट। मैं इतने कहना चाहती हूँ। आज मैं अपना कोई प्रसंग नहीं, सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज गुरुजी की बहुत बहुत प्यारी बेटी है मनीषा, और गुरुजी का हुक्म आया है, उसको आया था, तो शी हैज़ नो चैनल। मैं यहाँ पे किसी का शेयर करती नहीं हूँ एज़ बिकॉज एक का शेयर करना शुरू करूँगी तो फिर मैं को गुरुजी ने जिस पर्पस पे डाला हुआ है अपना सोल पर्पस कंप्लीट करना है, वो ना रह के मैं सारा दिन फंसी रहूँगी। बट उनका आदेश है तो उनकी ही डिमांड पे मैं उनका एक बहुत प्यारा सा सत्संग डाल रही हूँ। शी इज़ अ वेरी लविंग चाइल्ड ऑफ गुरुजी एंड उनका शी इज़ अ बिग डिवोटी। और इनका पहले इतना नहीं बना था विश्वास, बट एक अकेली लेडी जो अपने आप में गुरुजी का विश्वास लेके बैठी हुई है ना, कैसे उसकी लाइफ चेंज हो रही है वो आप देखिए। मतलब एक गाइडेंस की ज़रूरत थी उसे, मेरे से गुरुजी ने गाइडलाइंस उसको दिलवाई और मोटिवेशन दिलवाया। जब जब उसने लो फील करा बस उसने मेरे से बात करी। आई टोल्ड हर मतलब लॉट्स ऑफ वे टू कनेक्ट विद गुरु साहब, और उसने वही करा, बस उसने फॉलो करा उसे ब्लाइंडली। एंड नाउ शी इज़ मतलब अदायगी अपना एक सत्संग अदायगी दे रही है, पहली अदायगी है उसकी। एंड आप लोग भी इसे ध्यान से सुनिए और हम गुरु महाराज जी के बहुत अनंतम शुक्राने करते हैं हर पल के। मेरे साथ भी इस दौरान बहुत सारे सत्संग हो चुके हैं, बट आज मैं भी चाहती हूँ कि इनका सत्संग शेयर हो। सो हियर वी आर, जस्ट लिसन विद योर हार्ट एंड सोल। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा सत्संग मेरे हस्बैंड को लेकर है। हालांकि वो अभी गुरु जी को नहीं मानते हैं, पर गुरु जी ने उन्हें हर टाइम ब्लेस करते हैं उन्हें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें गुरुजी एक दिन अपने चरणों से ज़रूर लगाएंगे, अपनी संगत ज़रूर बनाएंगे। अब मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ और ये सत्संग मेरा होली का है। गुरुजी ने उन्हें होली के दिन कैसा दर्शन दिया और मुझे भी कैसे उन्होंने ब्लेस किया, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। जैसे कि मैं होली के दिन अपनी मौसी के घर गई हुई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को वहाँ से कॉल करा कि आप आ रहे हो इधर। तो उन्होंने बोला कि मैं देखता हूँ, टाइम मिलेगा तो आऊँगा। और मुझे लगा कि शायद वो नहीं आएंगे, तो मैंने बोला ठीक है, जैसे आपको टाइम लगेगा तो आप आ जाना। तो संगत जी, हालांकि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है। गुरुजी एक दिन हम दोनों के बीच सब सही करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुजी पे, पूरा विश्वास है। जैसे मैं आपको बताती हूँ मतलब कि क्या हुआ, कैसे दर्शन हुए। और वो आ गए, मतलब संगत जी वो आ गए मौसी के यहाँ टाइम निकाल के। फिर हम ऐसे बैठे हुए थे सारे, तो बैठते हुए गुरुजी का, मतलब कि मेरे फैमिली में भी कोई नहीं मानता गुरुजी को, बस ऐसे गुरुजी का नाम आया सबके मुंह पे, तो बस
फिर ये मुझे बताने लगे मेरे हस्बैंड कि मुझे आज तुम्हारे गुरुजी दिखे थे। मैंने बोला मेरे गुरुजी? तो उन्होंने बोला हाँ कि मैंने कहाँ देखे मेरे गुरुजी। तो वो बोलने लगे कि मैं आ रहा था तो मुझे जूस पीने का मन हुआ तो मैं जूस पीने गया, मतलब शिकंजी पीने गए थे शायद वो। तो फिर बोलने लगे मैंने शिकंजी पिया, जब मैं उसका पेमेंट कर रहा था तो उन भैया के गले में मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। मैंने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब गुरुजी ने साथ साथ दर्शन दिया। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला वैसे। तो बोलने लगे कि हाँ कि फिर मैंने उस जूस वाले भैया से पूछा कि आप भी मानते हो इन गुरु को? तो जूस वाले भैया ने बोला कि हाँ जी, मेरी बहन रहती है दिल्ली में तो वो मानती है तो हम भी मानते हैं। तो फिर जूस वाले भैया ने उनसे पूछा मेरे हस्बैंड से कि आप भी मानते हो इनको? तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ जी, मेरी वाइफ मानती है। संगत जी, मतलब गुरुजी ने कैसे उन्हें दर्शन दिया, वो कैसे शिकंजी पीने गए दुकान, गुरुजी ने कैसे उन्हें कैसे गुरुजी ने गले के थ्रू दर्शन दिए। मेरे लिए तो संगत जी ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही। गुरुजी इतने प्यारे हैं, हर वक्त मेरे हस्बैंड को दर्शन देते हैं, हर वक्त उन्हें ब्लेस करते हैं। और उन्हें मतलब जब कहीं जाते भी हैं उन्हें गुरुजी की गाड़ी भी दिखती है। वो मुझे घर आके बताते हैं मुझे आज गुरुजी की गाड़ी दिखी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। मैं बस गुरुजी से इतना कहना चाहती हूँ, मेरे गुरुपा मेरे हस्बैंड के हमेशा साथ रहना, उन्हें गलत आदत, बुरे लोग, सद्बुद्धि सब देना। वो अपनी राह भटक रहे हैं गुरुजी, उन्हें सही राह दिखाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसी रात गुरुजी ने मुझे कैसे दर्शन दी। एक तितली के रूप में आए गुरुपा, ब्लैक तितली के रूप में। हालांकि रात हो चुकी थी बहुत और गाने गुने चल रहे थे, तो हम सब बैठे हुए थे। अचानक से एक ब्लैक कलर की तितली आई और घर के अंदर ही आ गई संगत जी। और मतलब गुरुजी ने कैसे मेरे कष्ट काटे, शायद कोई कष्ट होगा बड़ी कि मुझे गुरुजी ने तितली रूप में दर्शन दिया। जैसे मैं मौसी से घर आ रही थी तभी भी ब्लैक कलर की तितली मेरे आसपास घूम रही थी। और मौसी घर पे भी मुझे ब्लैक कलर की तितली दिखी, वो भी हॉल के अंदर। और कैसे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड का कष्ट काटा, गले में दर्शन देके कैसे वो जूस पीने गए, कैसे उन्होंने इतनी बड़ी कष्ट काटी। और कैसे होली हमने इतना इंजॉय किया मैंने होली। मैंने फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ होली मनाई। मैं बहुत खुश हूँ और ये सब गुरुजी की वजह से हुआ। गुरुजी ऐसे ही हमारे बाहें पकड़े रखना, हमें सद्बुद्धि देना, कुछ हम किसी के लिए गलत ना कर सके, ना कोई हमारे लिए गलत करे। ऐसे हाथ पकड़े रखना, मेरे 2 बच्चों के हाथ पकड़ना, मेरे पति के और मेरे परिवार को भी ब्लेस करना। जो भी गलत राह चल रहा है, चाहे मेरे बच्चे हैं चाहे मेरा पति, दोनों को ही सद्बुद्धि देना, सही राह दिखाना। अब मुझे आप पे पूरा विश्वास है गुरुपा, आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है तो मुझे पता है मेरे बच्चों को, मेरे पति को, सबका वो सद्बुद्धि दोगे। इसके लिए गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का कई दिन से मैसेज आ रहा था कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता। मैं ये फर्स्ट टाइम किया मैंने, तो कुछ भी गलती होती है तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना। और जो भी मेरा सत्संग शेयर करेगा उन आंटी को भी ब्लेस करना गुरुपा, उनका परिवार हमेशा खुश रहे। और संगत जी, मैंने उन आंटी की वजह से ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पाई हूँ। उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी और वो हमेशा मुझे हिम्मत देती ही आती है कि तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, चाहे तुझे जो भी बोलना है, जैसा भी बोलना है तो बोल ले बस। तो थैंक यू सो मच आंटी या दीदी, मैं वैसे भी उन्हें दीदी बोलती हूँ। तो आपने मुझे इतनी हिम्मत दी, उसके लिए थैंक यू। और आगे मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी।
तो अभी के लिए बस इतना ही था, और भी सत्संग शेयर करूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप से सत्संग को एंड करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबका सर्वदा भला करना गुरुपा। लव यू सो मच गुरु जी।